नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। तो पीसीसी चीफ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 7 करोड़ रुपए की लागत से बने वाली सड़क का लोकार्पण किया और आज के सोढानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान फतेहपुर विधायक हाकम अली, सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष पीएस जाट, लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, पालिका उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि आप लोगों के सहयोग से आपकी सेवा करने का मौका मिला है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाना मेरा कर्तव्य है। आज मैं एक तो जो सोनोग्राफी मशीन सज्जन बजाज जी ने सीएचसी में डोनेट की है उसका उद्घाटन था। एक सड़क जो बावलियों यहाँ से मानासी से लेकर के रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लेकर के जो एनएच मुकनगढ़ जाती है उस तक की जो सड़क बनेगी उसका शिलान्यास कार्यक्रम था। उसमें हम लोग आए हैं। विकास कराना हमारा धर्म बनता है। विकास जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो कराए जाएं, ये मेरा फर्ज बनता है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। स्कूलें खोलने का जो निर्णय किया है 1 सितंबर से हमारे 9 से 12 के स्कूल भी खुलेंगे, कोचिंग है, कॉलेज है, तमाम चीज़ें खुलेंगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना अनिवार्य होगी। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे काफ़ी दिन से अंदर थे और कोरोना कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इसको हरी झंडी दी है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम बच्चों को केवल ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे। जो गरीब ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण इलाके में, दूरस्थ में रहने वाले लोगों को सुविधा नहीं मिल रही थी, तो ये सुविधा अब मिलेगी। और 1 से 8 को अभी हम वर्क बुक दे करके और घर पे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी अगर स्थितियाँ ठीक होती हैं और कोरोना अगर नहीं आता है तो फिर हम आगे की स्कूलें खोलने के लिए भी विचार करेंगे। अब खबर बूंदी से, जहां अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया। टीम ने अडगेला के बालाजी क्षेत्र और बोरदा में फसल खराबा, भावपुरा बस्ती में क्षतिग्रस्त मकान, बोरदा में नहर डैमेज, बालापुरा कापरेन में क्षतिग्रस्त मकान और दुखांतिका स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने कोड़किया मोड़ पर फसल खराबा और पानी भराव का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इसके अलावा बाजडली रेलवे अंडरपास पर पानी भराव और सुधार कार्य का जायजा लिया। बाजडली अंडरपास और रेलवे ट्रैक का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल उपस्थित रहीं। अब खबर पाली की सोजत से, जहां नगरपालिका के द्वारा 2018 में बनाई गई सामान्य वर्ग आवास योजना की लॉटरी निकाली गई। आवास योजना के लिए 1400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 200 परिवारों को भूखंड आवंटन की नौकरी निकाली गई। आपको बता दें कि सोजत नगरपालिका के ईओ विक्रम सिंह विश्नोई ने बताया कि नगरपालिका के द्वारा 2018 में आवेदन लिए गए थे, जिनकी लॉटरी निकाली गई। निम्न नाड़ी मार्ग पर बीपीएल आवासीय योजना निकाली थी। उसके पास नगर पालिका द्वारा वर्ष 14-15 में सामान्य आवासीय योजना निकाली थी। उसके वर्ष 17-18 में आवेदन लिए गए थे। उसमें आवेदन कम प्राप्त हुए थे, तो नगर पालिका द्वारा उसमें वापस आवेदन अवधि बढ़ाकर आवेदन लिए गए थे। तो कुल 1442 आवेदन प्राप्त हुए थे। उसमें से 39 फॉर्म निरस्त करने के पश्चात कुल 1403 आवेदनों की वर्गवार नियमानुसार आरक्षणवार लॉटरी निकाली गई, जिसमें कुल 200 भूखंड, सारे भूखंड 25 बाई 50 साइज के थे। 200 भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया। रिंगस में कुमावत समाज ने अगस्त क्रांति के अमृत महोत्सव के दौरान जैतुसर ग्राम स्थित दादू दयाल आश्रम पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का सम्मान नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्वाध्यक्ष हरिशंकर राजौरिया और नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत के नेतृत्व में किया। शिक्षाविद हरिशंकर राजौरिया ने भारत की स्वाधीनता में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को बताते हुए कहा कि देश के नागरिक इनके
एहसानमंद हैं जिन्होंने भारतवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से आजाद करवाया। सम्मान समारोह के दौरान कुमावत समाज के नगर अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष सहित पार्षद बाबूलाल राजौरिया, अमित कुमावत, लोकेश कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी को माला पहनाकर सम्मानित किया। समारोह का संचालन अमित जाटावत ने किया। पाली शहर के सुमेरपुर रोड पर रामासिया के पास करीब 8 साल पहले नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड ने राजीव विहार आवासीय योजना लॉन्च की, जिसे विकसित करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वर्तमान में यहां एक भी मकान नहीं बन सका। झाड़ियों से पूरी आवासीय कॉलोनी अटी पड़ी है। बिजली के पोल पर लगे तार तक चोरी हो गए। सीवर लाइन, मुख्य गेट, लॉन्चिंग पैड टूटे पड़े हैं। सुरक्षा के लिए भी चौकीदार नहीं है। ऐसे में शाम ढलने के बाद राजीव विहार में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। जानकारी है कि 8 साल पहले की गहलोत सरकार ने पाली की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता के लिए ये योजना लॉन्च की, लेकिन अब योजना राजनीति के चलते ठंडे बस्ते में चढ़ चुकी है। बता दें कि यहाँ के सभापति रहे केवल चंद गुलेच्छा के समय रामासिया के निकट करोड़ों रुपए खर्च कर नई आवास योजना बनाने का प्लान बना था और आवश्यक सुविधाओं के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही लॉटरी निकालकर करीब 550 भूखंड बेच भी दिए गए। उसके बाद बोर्ड बदला और भाजपा के महेंद्र बोहरा सभापति बने, लेकिन 5 साल में योजना के नाम पर एक पत्थर भी नहीं लगा। आरोप है कि यहाँ के लोगों के लाखों रुपए लगे हैं, लेकिन अब वह बर्बाद हो गए। ना तो लोगों को पैसा वापस मिला और ना ही योजना विकसित हुई। पूरा नीलामी पे लिया था और दूसरे गरीब लोगों के लिए आपके ये राजीव विहार कॉलोनी जो 263 बीघा जमीन हमने राज्य सरकार से मांगी थी, तो गोचर कन्वर्ट करके 2063 बीघा जमीन हमको मिल गई थी और उसमें हमने पूरी कॉलोनी, नई कॉलोनी 263 बीघा में काटी थी, जिसमें 1200 प्लॉट थे। उसमें उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और लो इनकम ग्रुप तीनों के लिए वो प्लॉट थे और ऑनलाइन उनकी बुकिंग कर ली थी। ऑनलाइन बुकिंग के अंदर हमने 600 प्लॉट लोगों के आ भी गए थे, उन्होंने परचेज भी कर ली और एक इंस्टॉलमेंट भी जमा करा ली। साथ साथ हमने वहाँ सारी सुविधाएं डेवलप की थी। रोड से सभी तरफ पूरा चारों तरफ से रोड नेटवर्क से जोड़ दिया था हाईवे से, और अंदर भी सड़कों का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। साथ साथ अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी थी और जिस तरह से ये लाखोटिया झील है उस तरह की वहाँ एक झील भी हमने डेवलप की थी। वर्ष 2013 में नगर परिषद द्वारा राजीव विहार योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन यहाँ पर जंगल की तरह झाड़ियाँ सी खड़ी है। तो वहीं चोर विद्युत लाइन चोरी कर ले गए, सीवरेज व सड़कें भी बिखरी पड़ी हैं। आमजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 4 करोड़ की लागत से इस योजना के लगाए गए पैसे भी बर्बाद से हो गए हैं। इस बारे में नगर परिषद के अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो इन्होंने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। अब देखना है आमजन को कब मिलेगा यहाँ पर आसियाना। पाली से A1 के लिए मनीष राठौड़। भीलवाड़ा के कोथड़ी उपखंड में शिक्षा विभाग में कार्यरत एक संविदा कर्मी ने अधिकारियों पर लापरवाही का फायदा उठाकर 12 लाख रुपए का घोटाला कर लिया। मामला सामने आने के बाद आरोपी संविदा कर्मी के खिलाफ बड़लिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। दरअसल हुआ यूं कि गेगा का खेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत LDC को कार्य का अनुभव नहीं था। वो 2015 से 18 के बीच कोतड़ी CBO कार्यालय में संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर गोपाल सुवालका से काम करवाता था, जिस पोर्टल पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर लॉगिन पासवर्ड उसने चोरी से ले लिए और जून 2018 से जून 2020 तक पोर्टल में रवि कुमार नाम से काल्पनिक शिक्षक का नाम जोड़कर स्वयं की पत्नी के खाते में अटैच कर दिया और प्रतिमाह वेतन एरियर उठाता रहा। मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। गीगाखेड़ा स्कूल के प्रिंसिपल चंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि गोपाल स्वालका नामक एक व्यक्ति जो कंप्यूटर ऑपरेटर है BO ऑफिस कोटड़ी में, उसने एक फर्जी टीचर की पोस्ट जनरेट करके गीगाखेड़ा स्कूल से 2015 से लेकर 2020 तक 2 साल तक लगभग 12 लाख रुपए की सैलरी उठा ली, जबकि इस नाम का कोई टीचर वहाँ पर है नहीं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है संबंधित धाराओं में, और इसमें जिस भी कार्मिक की मिलीभगत अथवा लापरवाही जो सामने आएगी उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। कोटड़ी में कार्यरत जो कंप्यूटर ऑपरेटर है गोपाल स्वालका,
इसके द्वारा कुछ बिलों के आईडी सेट करके उसके द्वारा कुछ बिलों का पता चला था। उसके संबंध में हमने FIR कराई है और आगे पुलिस द्वारा की जाँच और विभागीय जाँच के अंदर और उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। फिलहाल हमने जितनी जानकारी थी वो सारी FIR करा के विभाग को सौंपी है और अन्य चीज़ें जो है आगे जो जाँच होगी उस पर स्पष्ट हो जाएगी। खबर अब जयपुर के दूदू क्षेत्र से, जहां पर जयपुर अजमेर हाईवे 48 पर ट्रक स्टैंड के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें शाहपुरा पुलिस थाने के थाना प्रभारी समेत 10 जवान घायल हो गए। इस जानकारी के अनुसार शाहपुरा पुलिस थाने का जाब्ता CI समेत 10 पुलिसकर्मी नरैना जा रहे थे। इस दौरान दूदू पुलिया से पहले ट्रक स्टैंड के सामने जयपुर से अजमेर की तरफ जा रही कैंपर गाड़ी ने साइड दबाते हुए जीप को टक्कर मार दी, जिसके चलते पुलिस का वाहन कैंपर गाड़ी और वहां खड़े ट्रेलर के बीच में फंस गया, जिसके चलते सभी पुलिसकर्मी वाहन में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर घायल CI विजेंद्र सिंह समेत 5 पुलिस के जवानों को जयपुर रेफर किया। चाकसू उपखंड क्षेत्र के कोटखावदा थाना इलाके में त्रिलोकीनाथपुरा गांव की तलाई में डूबने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के पीछे वजह गांव के पास बनी कच्ची तलाई में गहरा पानी और दलदल होना बताया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस व सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया और ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर अब नागौर के खिमसर से, जहां लालावास गांव में पानी की होद में डूबने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार होद से बाल्टी खींचते समय पैर फिसलने से विवाहिता निर्मा देवी पानी की होद में गिर गई। परिजनों ने विवाहिता को बाहर निकालकर उपचार के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में किरो का खेड़ा में भतीजे ने धारदार हथियार से हमला करके चाचा और चाची को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद भतीजे ने थाने में जाकर समर्पण कर दिया। पुलिस ने शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है, तो वहीं पुलिस भतीजे से हत्या के संबंध में पूछताछ कर रही है। हत्या की खबर से गांव में सनसनी फैल गई, लोग वहां पर जमा हो गए। पुलिस उपाधीक्षक सदर रामचंद्र ने कहा कि देवीलाल सुबह थाने पर आया और उसने बताया कि उसने अपने चाचा और उनकी पत्नी की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि भतीजे और चाचा में बीते कई दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से भतीजे ने चाचा और चाची की हत्या कर दी। आज सुबह करीब 5:30 बजे कीरों की झोपड़ी में नारू कीर व कंकु दोनों पति पत्नी अपने बाड़े के अंदर नौरे के अंदर गाय का दूध निकालने के लिए गए थे। उसी दरमियान उनका भतीजा देवीलाल जो पीछे से गया था और जिसने फरसे से वार करके दोनों की गर्दन काट के हत्या कर दी गई थी। जो देवीलाल है वो खुद थाने पर उपस्थित होकर पूरी बात को तायद की और बताया गया था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि ये काफ़ी दिनों से अपने चाचा से अनबन चल रही थी और परिवार के अंदर आपसी विवाद और झगड़े थे, जिसका डाउट वो अपने चाचा पर कर रहा था। तो वहीं बाड़मेर के सदर थाना इलाके के जूना पत्रासर में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाड़मेर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गुरुवार को ये मामला सामने पुलिस के आया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि एसएसपी नरपत सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसकी इतला मिली थी, एफआईआर हमने पंजीबद्ध कर दी है और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल करा दिया और उसमें आज उसका घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह भी कार्रवाई जारी है। उसके बयान ले लिए गए और जो आरोपी है उसको हमने दस्तयाब कर दिया है और शीघ्र ही उसमें जो औपचारिकता होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने अभी दुष्कर्म की रिपोर्ट दी है जिसपे हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। बीकानेर के खाजूवाला से खबर, 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने यहां पर आया है। आपको बता दें कि आरोपी सोहन सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग के मामा ने
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 376 450 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ रमेश सरवटा फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। भीलवाड़ा के बडलिया थाना क्षेत्र में मवेशी चरा रही एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि खाराखेड़ा निवासी संतोख गुजर गांव के ही पास मवेशी चरा रही थी। उसी दरमियान बाइक सवार दो बदमाश महिला से बातचीत करने लगे और मौका देखकर महिला के गले से सोने का आभूषण और नथ लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद लोगों में भय व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र से, जहां नशीले पाउडर की सप्लाई करने वाले युवक को मध्य प्रदेश पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी युवक तिलंगाना का रहने वाला है, जो कि लंबे समय से कस्बे में ही पुलिस चौकी के सामने मकान बनाकर रह रहा था। साथ ही अवैध रूप से शराब बेचता था। थांदला थानाधिकारी कौशल्या चौहान ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व थांदला क्षेत्र में जहरीली शराब बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने बाबू मुद्राज से खरीदना बताया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले में जांच प्रारंभ कर दी। भीनमाल पुलिस ने रेप के झूठे मामले में फंसाने और 2 लाख रुपए की डिमांड करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एक महिला से रेप का मामला सामने आया। इस मामले की जांच में रेप केस झूठा निकला। महिला ने रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला आदतन ब्लैकमेलर है, जिसने पूर्व में भी 3 झूठे मामले दर्ज करवाए हैं। अब खबर अलवर के बानसूर क्षेत्र से, जहां ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनने के बाद से ही बानसूर नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा के समक्ष अपनी मांग रखकर 3 महीने का बकाया वेतन दिलाने की मांग की है। सफाई कर्मियों ने बताया कि त्योहारी सीजन के समय भुगतान नहीं मिलने की वजह से सभी घरों में आर्थिक संकट बना हुआ है। इस मौके पर गुस्साए सफाई कर्मियों ने नगरपालिका के अतिरिक्त प्रभारी अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार मीणा के खिलाफ नारेबाजी की। चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने बताया कि सफाई कर्मियों की समस्या वाजिब है, जिसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। कोई वेतन नहीं मिल रहा। ये तो कोटे से हमें गरीब आदमी को अनाज मिला जा रहा है, ताकि उसको हम यूज कर रहे हैं। हमारे बच्चे परेशान हैं। हमारे पास दवाई का पैसा भी नहीं है। बच्चे परेशान हैं, ऊपर से त्योहार आ रहे हैं। हम सभी तरीके से परेशान हैं। खबर अब सीकर के अजीतगढ़ से, जहां पीथलपुर से रायपुर जागीर सड़क मार्ग स्थित कुंडा के पास निमली तन रायपुर जागीर निवासी सरकारी शिक्षक सीताराम स्वामी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को शव नहीं उठाने दिया। ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। ये जो क्षेत्र है 2 किलोमीटर का एरिया, ये एक प्रकार से मर्डरिस्ट एरिया हो गया। यहाँ हर 6 महीने में एक मर्डर होता रहता है। हर तीसरे रोज किसी न किसी का जो पीतल या ये टूटता रहता है, और हर तो तीसरे चौथे रोज या किसी न किसी की जेब कटती रहती है। प्रत्येक 7 दिन में या 2-3 चोरियाँ होती रहती हैं। राहगीर जो आने जाने वाले हैं, सबको भी ये लोग बिल्कुल परेशान कर रखे हैं, और ये सब पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण हो रहा है। वहीं भीलवाड़ा के शाहपुरा में सिंधी समाज की ओर से नागपंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। परंपरागत गोगड़ो पर्व मनाया गया। इस अवसर पर नाग देवता से बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना भी की गई। सावन महीने में आने वाले समाज के इस पर्व को परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन समाज के लोग एक दिन पहले बने ठंडे खाने का ही सेवन करते हैं। खुशहाल बाग में समाज की महिलाओं ने नागपंचमी का पर्व सादगी से मनाया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा की। पाली के सुमेरपुर के नोवी गांव में नागपंचमी के अवसर पर ग्रामीणों की ओर से हवन का आयोजन किया गया। प्राचीन धाम पावन धाम श्री मल्लेश्वर महादेव मंदिर में इस हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने कोरोना से मुक्ति की भी प्रार्थना की। हवन को 11 पंडितों ने संपन्न करवाया।
मल्लेश्वर महादेव के पावन धाम पर नागपंचमी के दिन होमात्मक लघु रुद्र का आयोजन किया गया। बरसात, सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ में गांव में सभी भाई बंधु सुखमय जीवन व्यतीत करें, संपन्न रहें और सभी प्रकार की जो कोरोना जो व्याधि उपाधि जो आई है अन्य निवृत्ति रहे आरोप और भगवान श्री मल्लेश्वर महादेव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए सुख शांति की कामना के साथ, बरसात की कामना के साथ में होमात्मक लघु रुद्र का आयोजन मल्लेश्वर महादेव में किया गया। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।